कल रात एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अचानक से ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाते हुए 12 मिसाइल दाग दिए। अमेरिका ने तुरंत इसका जवाब देते हुए दावा किया कि उन्होंने इनमें से लगभग सारे मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिए हैं। सिर्फ एक मिसाइल एक खाली इलाके में जाकर गिरा, जिससे कोई भी सोल्जर घायल नहीं हुआ और किसी तरह का सीधा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो इसके बाद हुई। मिसाइल अटैक के कुछ ही मिनटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर ये ऐलान कर दी कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है और आने वाले 6 घंटों में एक कंप्लीट एंड मतलब टोटल सीज फायर लागू हो जाएगा। अब ट्रंप ने तो ये अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। ईरान ने साफ तौर पर ट्रंप की सीज फायर वाली कॉल को रिजेक्ट कर दिया है और अगर आप इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर डालें तो आपको लगातार अपडेट्स मिलेंगी कि ईरान की ओर से 1 घंटे में 4 बार मिसाइल हमले हो चुके हैं। कुछ ही घंटे पहले के जो दृश्य सामने आए हैं उनमें इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हुए हमलों की तस्वीरें और वीडियोस साफ दिखाई दे रहे हैं। नुकसान भी गंभीर है। इसके बावजूद ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने शांति स्थापित कर दी है और दोनों देशों ने एग्रीमेंट कर लिया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से अब तक इस सीज फायर पर कोई बयान नहीं आया, जो एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ ईरान न सिर्फ इस सीज फायर की बात को झूठा बता रहा है, बल्कि ये भी कह रहा कि अमेरिका खुद की हुई बेइज्जती और नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी ने भी साफ तौर पर कहा कि ट्रंप जो सीज फायर क्लेम कर रहे वो पूरी तरह से गलत है। इसका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है। यहाँ तक कि ईरान ने यूएस पर यह आरोप भी लगाया कि वह ह्यूमिलिएशन फेस कर रहे और अब मीडिया प्ले करके अपनी इमेज को बचाने की कोशिश में है। असल में जो भी हालात हैं वो ये दिखा रहे कि जमीनी स्तर पर कोई फाइनल समझौता नहीं हुआ। शायद हो सकता है कि ईरान अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए हमले कम कर दे, लेकिन ये कहना कि फुल सीज फायर हो चुका है अभी के हालात में ये सिर्फ एक हवाबाजी वाली स्टेटमेंट ही लग रहा है।